Hello guys, today we will learn about some idiom and phrases. सबसे पहला हमारे पास आ जाता है to egg on. Egg on का क्या मतलब है? क्या किसी को एडवाइस देना, to ask किसी से कुछ पूछना, to urge किसी के को उकसाना या तरगीब देना, या to warn या किसी को वार्निंग देना. तो egg on का मतलब है, इस अंडे का मतलब है to encourage और urge someone. ठीक है, किसी को उकसाना या तरगीब देना. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेलाफाइड. मेलाफाइड का क्या मतलब है? बैड इंटेंशन, जेन्युइन, ट्रस्टवर्थी या जेनरस. मेलाफाइड का मतलब होता है बैड इंटेंशन, किसी को धोखा देना. ठीक है, क्या आपकी ना गलत नीयत होना, बदनीयती. नेक्स्ट इज व्हील एंड वो. व्हाट डज इट मीन? अप एंड डाउन, जॉय एंड सॉरोज, होल हार्टेडली या एक्सट्रीम हेट. व्हील एंड वो का मतलब होता है हैप्पीनेस एंड सॉरो, मीन्स जॉय एंड सॉरो. खुशी और गम को हम कहते हैं व्हील एंड वो. ठीक है, पता चल रहा है कि दो ऑपोजिट होंगे, व्हील एंड वो, जॉय एंड सॉरो. नेक्स्ट इडियम इज राइड द हाई हॉर्स. इसका मतलब होता है वेंट ऑन गैमलिंग, जुआ खेलना. वॉट अ हॉर्स, कि हाँ भाई कोई घोड़ा ले लो. या सुपीरियर या नन ऑफ देम. इसका मतलब है सुपीरियर यानी गरूर करना, खुद को दूसरों से बेहतर समझना. ठीक है, राइड अ हाई हॉर्स. नेक्स्ट इज हॉर्न इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन सॉल्ट. इसका क्या मतलब है कि ईट एनीवन सॉल्ट, किसी का भी नमक खा जाना. टू बी वंस गेस्ट, टू कुक एन इन्फेक्शियस डिजीज और नन. इसका मतलब है टू बी वंस गेस्ट यानी किसी की मेहमान नवाजी को कबूल करना या किसी का एहसान लेना. ठीक है, कि किसी का भी नमक खा लेना. किसी का हम कहते हैं ना कि इसने हमारा नमक खाया, नमक हराम ही नहीं करेंगे हम. ठीक है, तो क्या मतलब है कि आप उसके गेस्ट थे. इस तरह से हम याद रखेंगे इसको. नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ विलेज अफजल खान आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. अच्छा, सॉल्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, कि ज़मीन का नमक. व्हाट डज इट मीन? इट मीन काइंड, इट मीन्स रिच, educated or quarrelsome. It means that kind, a very good, honest, a kind person is called, it is a salt of earth. Next is to face the music, means to be greeted rudely, to be offered warm hospitality, to be on the front seat in the concert, or to bear the consequences. It means to bear the consequences, यानी you face the music. Now you will get in face, तुम्हारे मुंह के आगे आगे. Now you will bear the consequences. अपने नताइज का सामना करना, खासतौर पर सजा भुगतना. नेक्स्ट इज रूल ऑफ थम मीन्स. ठीक है, मार्क ऑफ अ थम ऑन लीगल पेपर, अ रफ एस्टिमेट, एन ईजी चॉइस एंड अननोन. रूल ऑफ थम मीन्स अ रफ एस्टिमेट. ठीक है, कि आप एक जनरल प्रिंसिपल कह लेते हो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. हैव एन एक्स टू ग्रिंड. ठीक है, यानी what does it mean to use X frequently? Selfish motive, to have a dispute with someone or to be fair with someone. To have an X to grin mean selfish motive. It means to have a personal interest or motive in something. ये ज़ाती मुफाज होने को हम कहते हैं कि it have an X to grin. Choose the correct meaning of idiom beat about the bush. It means to avoid the main topic. ठीक है, घुमा फिरा के बात करना, असली बात नहीं करनी. टू अवॉइड द मेन टॉपिक इज कॉल्ड बीट अबाउट द बुश. द नेक्स्ट फ्रेज इज स्पिक एंड स्पैन. ठीक है, स्पिक एंड स्पैन मीन्स स्पॉटलेसली क्लीन, बिल्कुल चमकदार, साफ सुथरा. ओके, व्हाट डज नॉवल मीन? नॉवेल्स तो आप सभी पढ़ते होंगे. सो अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज विद मैनी कैरेक्टर, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होती हैं, फिक्शनल होता है. What is a short story? Short story is short prose fiction. That's it. What does jazz up mean? It sounds like a Gen Z word. Jazz up mean to make something more exciting. To make something more exciting, more lively or attractive. ज़्यादा दिलचस्प बना देने को कहते हैं jazz up. So that's it for today.